रविकांत जी, ये कुरबान साहब ने जो चीजें कही वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं कि लेकिन जो बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट आए, उसे लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना, ये एक बहस पहले से चली आ रही है। आज उन्होंने जो दूसरी बहस खड़ी की है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। वो ये कि अभी तक जो जो भी सिविल कोड्स हैं वो कम्युनल है, वो सांप्रदायिक है, और वो जो लाएंगे वो सेकुलर होगा। ये जो बंटवारा किया है, इस पर मैं थोड़ा आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि क्या मैं वापस सवाल को दोहराते हुए लग सकता हूं कि क्या अंबेडकर कम्युनल थे, क्या हमारी संविधान सभा कम्युनल थी, उसका रिजॉल्व था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम उससे असहमत नहीं हो रहे हैं। ना मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, जरूरत है, होनी चाहिए। लेकिन क्या अभी तक जो चल रहे थे उनको कम्युनल कहना सही है? अब मोदी जी से आप उम्मीद क्या करते हैं कि वो क्या बोलेंगे? मुझे तो नहीं लगता, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। सब कुछ करते करते 240 पे आकर के अटक गए, और उसमें भी वो 79 सीटों पर जहां वोट बढ़े हैं वो खेल नहीं होता तो मोदी जी कहाँ होते आज। राहुल गांधी को तो उन्होंने 5वीं लाइन में बिठाया था, शायद वो उसमें भी नहीं होते। तो उनका दुख दर्द हम लोग समझ सकते हैं। और वो जो बोल रहे हैं वो कई बार अब ऐसा हो रहा है कि खुद उसमें फंस जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो सिविल कोड था वो कम्युनल था, और कम्युनल कहने का जो उनका आशय मैं समझ पा रहा हूं कि वो हिंदू अलग था और मुसलमान अलग था। माने मुस्लिम सिविल कोड अलग है और हिंदू सिविल कोड अलग है, इसको वो कम्युनल कहना चाहते हैं। दरअसल अभी भी उनको लगता है कि इस देश के लोग भोले नहीं बेवकूफ हैं, ये उनको अभी भी यकीन है। और इसलिए कुछ भी कहते रहिए तो लोगों को वो लगेगा। जबकि मैं लगातार ये कहता हूं कि अ, धर्म के आधार पर राजनीति इस देश में उस हद तक नहीं हो सकती जितना बीजेपी चाहती है। क्योंकि ये देश बेसिकली जातियों में विभाजित है। इस्लाम में भी जातियां हैं, यहाँ क्रिश्चियनिटी है उसमें भी जातियां हैं। तो और हिंदू धर्म का मतलब ही है, वो धर्म नहीं है बेसिकली, यहाँ धर्म का मतलब ही जातियां। अधर्म जब होता था इसका मतलब है कि वो शूद्र ऊपर जा रहा है, वो असर्ट कर रहा है, वो अधिकारों को लेकर के थोड़ा संघर्ष कर रहा है, तो फिर अधर्म हो गया साहब। फिर तो कोई ईश्वर आता था, अवतार लेता था, तो कहीं शंभू की हत्या होती थी, कहीं एकलव्य का अंगूठा काटा था, वगैरह वगैरह ये सब होता था। मतलब जो मिथक हैं उनमें। अब मोदी जी भी वही काम कर कि आपकी दृष्टि कहीं से इस तरफ न जाए कि रेलवे में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ट्रेन के। रामपथ डूब गया और 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई। 2 बिलियन या कितना पैसा राम मंदिर के नाम पर चंदा आया और कहां गया। अयोध्या में किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की जमीनें कोड़ियों के मूल पर जबरन हड़प ली गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। आपका ध्यान इस तरफ से भटक जाए और लगा दिया जाए, क्योंकि इस देश की जनता, ये बात सही है कि आज भी अ, राजनीतिक रूप से और संवैधानिक रूप से इतना लिटरेट नहीं जितना उसको संविधान के बारे में जानना चाहिए, जितना राजनीति के बारे में जानना चाहिए। ये बात सही है कि उतना नहीं समझती कि ये यूनिवर्सल सिविल कोड क्या है और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इतना वो नहीं जानती। तो इसलिए उसको उसमें फंसा देना। जबकि सच्चाई ये है कि ये इशू नरेंद्र मोदी के लिए उल्टा पड़ने जा रहा है। अगर इसको विपक्ष कायदे से हैंडल करे कि आप डॉक्टर अंबेडकर को सांप्रदायिक कहना चाहते हैं, आप नेहरू को सांप्रदायिक कहना चाहते हैं, और नेहरू, बाबा साहब के बारे में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। नेहरू तो वो है जिन्होंने आजादी के बाद सांप्रदायिकता के लिए बंदूक तान ली थी, ये नहीं चलेगा। 1959 में
आईएफएस अधिकारियों से बातचीत करते हुए नेहरू जिस बात को रेखांकित करते हैं, और कई बार ये लोग उसको दूसरे तरह से उल्लेख उसका करते हैं। नेहरू ने कहा था कि जो कम्युनिज्म है, उससे खतरा भारत को नहीं है। भारत को असली खतरा हिंदुत्व से है। क्योंकि ये दो पैलर जो विचारधाराएं थीं, बहुत स्पष्ट रूप से नेहरू ने कहा, और सांप्रदायिकता पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। पहला ही चुनाव 1951-52 का इस मुद्दे पर लड़ा गया था कि हम पाकिस्तान की तरह का भारत नहीं बनाएंगे, हम विविधतापूर्ण बहुसांस्कृतिक भारत बनाएंगे। इस मुद्दे पर नेहरू चुनाव जीत करके आए थे। तो संविधान सभा में फिर सारे लोग कम्युनल थे, आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। आप लोगों को कब तक ये महसूस करेंगे कि वो बेवकूफ हैं और ये करते रहेंगे, लोग अपना दुख दर्द, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब भूल करके और हिंदू मुसलमान में पड़े रहेंगे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए अब मोदी जी को कुछ बोलना था, कुछ है नहीं, अब क्या करें बेचारे। अब मैं तो कई बार उनके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता हूँ कि मोदी जी क्या 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 बोले, बताइए, आप बताइए उनके पास है क्या। वो अपनी जो शब्दावली है उसके बाहर जा नहीं सकते, वो उनमें उतना है नहीं, तो कुछ तो बोलेंगे ना। फिर उसमें यही कम्युनल की, अब ये कम्युनल वो कम्युनल, कल को वो वापस आपके बारे में खुल के कह सकते हैं अगर उनको लगेगा। और आप देखिएगा, अभी तो खैर दूसरी चीजें, तो हालात ये, इसलिए मुझे थोड़ी सिंपैथी हो रही है मोदी जी से, उम्र भी उनकी बढ़ रही है, उस वजह से भी हो सकता है कि कुछ गलतियां इस तरह कर रहे हों।